कि हमारे देश की संस्कृति, कल्चर, जिसके बारे में हम लोग इतना मानते हैं, सनातन संस्कृति हमारी, हमारे देवी देवताओं में हमारा इतना बिलीफ है कि एक रूस की महिला, ये भी अभिनेत्री रही हैं, भारत में रह रही है और भारत में उसकी मान्यता हमारे देवी देवताओं, हमारे मंदिरों के बारे में कितनी है, और ईश्वर ने उसकी सुनी भी, उसका बच्चा सुरक्षित लौट आया। और एक हमारे देश के लोग हैं कि जिनको भगवान राम के अस्तित्व में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है, जिन्हें सवाल खड़े करने हैं कि भाई भगवान तो है ही नहीं, ये तो एक काल्पनिक चीज है। और ये इस देश में पैदा हुए लोगों का हाल है, पढ़े लिखे लोगों का। और एक तरफ अन्ना है जो अपने बाल इस तरीके से मुंडवा देती हैं। धर्म से बड़ा कर्म कुछ नहीं, आप अपना धर्म निभाइए, आपका कर्म खुद ही अच्छा हो जाता है। लेकिन कपिल सिब्बल जैसे लोग, उनका जब धर्म ही नहीं है तो कर्म कैसे अच्छा हो सकता है। इन सब लोगों को समय समय पर, आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में लिखते भी हैं कि मैं इन लोगों पे अपना समय खराब कर रहा हूं, फला मीडिया वाले पे समय नहीं खराब कर रहे हैं। इन सब लोगों पर बोलना नितांत आवश्यक है। अगर इस तरीके से हम सबको इग्नोर करेंगे तो बहुत सारी चीजें इग्नोर हो जाएंगी, उन सब मुद्दों को हम सामने ला ही नहीं पाएंगे। ऐसी तमाम एक लंबी जनरेशन है जो शायद जानती नहीं कि कपिल सिब्बल जैसे लोगों का बैकग्राउंड क्या है, किस तरह के मुकदमों में वो खड़े होते हैं आकर। ये लोगों को बताया जाना, नई पीढ़ी को बताया जाना बहुत आवश्यक है। इसलिए जब भी मुझे मौका मिलता है तो इन लोगों के बारे में कुछ पुरानी घटनाओं को मैं अक्सर कुरेद देता हूं। हालांकि इसमें बहुत सारी आशंकाएं रहती हैं, बहुत सारे सवाल भी रहते हैं, और ये सब लोग तो बड़े वकील लोग हैं। ये कुछ किसी भी मुद्दे पर नाराज हो जाते हैं, ये किसी को भी अंदर बंद करा सकते हैं, किसी पर मुकदमा करा सकते हैं। लेकिन समय के साथ साथ इन सब चीजों पर विचार विमर्श आवश्यक है।